गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माई चैनल। आज है 25 अक्टूबर 2024 और आज का हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर है, टर्की न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप है वो कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है तुर्की गवर्नमेंट ने स्ट्राइक किया है। कहाँ पे? इराक एंड सीरिया में इनके जो है जहाँ पे इनका वेज था वहाँ पे अटैक किए हैं। ठीक है, कुर्दिश मिलिटेंट के ऊपर। तो ये न्यूज़ में है टर्की, तो इसलिए हम लोग टर्की के मैप को देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो है बेसिकली ये यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है। ठीक है, आधा पार्ट एशिया में है और आधा पार्ट यूरोप में है, तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका मैप हम लोग देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इसका बॉर्डर जो है अभी हम लोग मैप में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं वैसे। जो नॉर्थ ईस्ट में जो है जॉर्जिया एंड अर्मेनिया बॉर्डर शेयर करता है, और ईस्ट में जो है अजरबैजान और ईरान, साउथ ईस्ट में इराक एंड सीरिया, ग्रीस एंड बुल्गारिया जो है नॉर्थ वेस्ट में इसका बॉर्डर शेयर करता है। ओके, आगे देखते हैं। ब्लैक सी जो है इससे लगता है मेडिटेरियन सी लगता है, एजियन सी लगता है। ठीक है, यहाँ पे यूफ्रेटस नाम का रिवर है, टिग्रिस रिवर है, और किजलिर मक, ठीक है, किजलिर मक करके एक रिवर है, वो भी यहीं पे है। और माउंट अरारात यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पॉइंट। ओके, यहाँ इस कंट्री में दो स्टेट हैं, एक है बास्पोरस स्टेट, एक है डार्डेनेल्स स्टेट। ओके, तो अब हम लोग मैप में देखेंगे। ये है टर्की, इसकी कैपिटल है अंकारा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे इसके नॉर्थ में देखो ब्लैक सी है। ठीक है, उसके भी नॉर्थ में एक है अजोब सी। अजोब सी और ब्लैक सी बेसिकली कर्च स्ट्रेट से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कर्च स्ट्रेट है यहाँ पे किसके किसके बीच? अजोब और ब्लैक सी। यहाँ ये है अजोब सागर और ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी और अजोब से कर्च स्ट्रेट है, और ब्लैक सी और यहाँ है बास्पोरस, सॉरी यहाँ पे एक मरमरा सी है, उसके बीच जो है ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच है यहाँ पे बास्पोरस स्ट्रेट। ठीक है, और जो मरमरा सी और एजियन सी पार्ट है किसका? मेडिटेरेनियन सी का। ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन सी का, एजियन सी पार्ट है जो है। तो मरमरा सी और एजियन सी के बीच जो है डार्डेनल्स स्टेट है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे 3-4 स्टेट हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ओके, तो ये देखो टर्की से जो है नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर शेयर करता है बुल्गारिया और ग्रीस। ठीक है, ईस्ट में जो है इससे शेयर करता है जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। ओके, फिर ईरान है, इराक है, सीरिया शेयर करता है इससे बॉर्डर। ओके, और जो है हाँ और ये जो है मेडिटेरेनियन सी में जो है इसके साथ जो है साइप्रस एक कंट्री है, वो भी शेयर करता है बॉर्डर। तो इस तरह जो है टर्की काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैप के उसका लोकेशन के हिसाब से। ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले करंट पे। जैसा कि हम लोग लास्ट टू लास्ट उसमें देखा था, ठीक है, करंट अफेयर में, कि अभी ब्रिक्स समिट चल रहा है। तो बेसिकली 16वां ब्रिक्स समिट कंक्लूड हो चुका है। ठीक है, उसमें जो है अडॉप्ट किया गया है कजान डिक्लेरेशन। कजान रसिया में है, जहाँ पे जो है आपकी बार 16वां ब्रिक्स समिट हुआ है, तो वहाँ पे कजान डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है। ओके, बेसिकली इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर द जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सोसाइटी टू कोऑपरेट फॉर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म्स। इसका मोटो मतलब इस पे साइन हुआ है। दूसरा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पे साइन हुआ है। ठीक है, ये सब कजान डिक्लेरेशन के पार्ट हैं। ब्रिक्स क्लियर डिपोजिटरी साइन हुआ है, और है ब्रिक्स इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, इस पे भी समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज यानी कि कमोडिटीज़। ठीक है, ब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन सेंटर स्थापित होगा। ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है फॉर प्रिवेंशन ऑफ द मास इन्फेक्शियस डिजीज रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो ये सब जो है इनिशिएटिव लिया गया है किसमें? कजान डिक्लेरेशन में। इंडिया ने भी एक अपना इंडियाज़ इनिशिएटिव है क्या? टू क्रिएट एंड द इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस बनाने की बात की गई है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड करंट अफेयर पे। बेसिकली पीएम
यशस्वी, पीएम एसएसबी एक स्कीम है, वो क्या करता है, प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर द वाइब्रेंट इंडिया इनिशिएटिव। तो इसका काम क्या है, बेसिकली ये स्ट्रीमलाइन एजुकेशनल सपोर्ट देता है किसको, फॉर द सोशली एंड द इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड स्टूडेंट को, ठीक है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड से, उनको जो ये मदद करता है। कौन, पीएम एसएसबी स्कीम, ओके। और ये बेसिकली अम्ब्रेला स्कीम है, ये इसका लक्ष्य है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए किसको, ओबीसी क्लास को, अदर बैकवर्ड क्लास को और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। इसके साथ ही डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लोगों को भी फ़ायदा करेगा ये स्कीम, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं सॉरी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड डे। कब मनाया जाता है, ये तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये इनका हैबिटाट है माउंटेन्स ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथ एशिया, जिसमें 12 स्नो लिपर्ड रेंज कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे 12 देश। और स्नो लिपर्ड बेसिकली हैबिटाट इन इंडिया में जो है वो लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ से पाए जाते हैं। बेसिकली ये स्टेट एनिमल है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का और लद्दाख का, ओके। आगे देखते हैं इनका कंजर्वेशन स्टेटस। तो IUCN में वल्नरेबल और साइट्स में अपेंडिक्स 1, ओके, इनका स्टेटस है कंजर्वेशन स्टेटस। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अगला करंट अफेयर, वो है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट को हम देखेंगे, ये न्यूज़ में बना हुआ था, ठीक है। तो इसको देखेंगे, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये अंडर आर्टिकल 338 के अंतर्गत ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 अदर मेंबर होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इनका कार्यकाल जो है 3 साल होता है, ठीक है। ये एलिजिबल नहीं होते हैं 2 से ज़्यादा टर्म के लिए, तो ये सब ध्यान रखना है। इनका काम होता है टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर द एससी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंक्वायर इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट, को इंक्वायरी करेंगे ये लोग रिस्पेक्ट टू द डिप्रिवेशन ऑफ राइट, अगर कोई राइट कटता है किसका, एससी का, तो उसको बचाव करेंगे। तो इसका काम है इस कमीशन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर पे, ठीक है। एक वैक्सीन है न्यूज़ में, देखो ZY-Vac TVC, ये वैक्सीन न्यूज़ में है क्योंकि इसको जो है रिसीव्ड हुआ है WHO प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस मिला है, ठीक है। ये एलिजिबल फॉर द यूनाइटेड नेशन प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम का। बेसिकली ये टाइफाइड के लिए है, ठीक है, जो फीवर होता है उसी के लिए। टाइफाइड BI कंजुगेटिव वैक्सीन है, ये प्रोवाइड करता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन करता है अगेंस्ट द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन के जो है अगेंस्ट काम करता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, टाइफाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। PM श्री स्कीम जो है न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है ये जो है अडाप्ट की है PM श्री स्कीम। PM श्री स्कीम क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर द राइजिंग इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब केंद्र और राज्य दोनों लोग अपना अपना भागीदारी देंगे। ये बेसिकली लॉन्च किया गया था 2022 में, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, ये सेटअप इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें 14,500 स्कूलों का जो है क्या करना, स्ट्रेंथन करना, और एग्जिस्टिंग स्कूल जो है, जो पुराने स्कूल थे उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ठीक है। वो स्कूल चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट के हों, या यूटीज़ के हों, या लोकल बॉडीज़ के हों, इसमें से 14,500 स्कूल को और मजबूत बनाया जाएगा वर्ल्ड लेवल का, ठीक है। जो कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इनिशिएटिव, ठीक है, उसमें ये कहा गया है। और जो इसका टाइम पीरियड होगा 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ओके। ये फैक्ट है, याद रहे। एक अवार्ड मिला है किसको, कौन सा अवार्ड, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसको मिला है, उर्मिला चौधरी को मिला है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कौन होस्ट किया है लीडरशिप समिट 2024 को, तो बेसिकली आईआईटी गुवाहाटी जो है होस्ट किया है। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है एवरी कब 24 अक्टूबर को जो है क्या सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, तो ये भी ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है और ये भी। और क्या है, कौन सा देश जो है डेवलप किया है एडवांस्ड फायर ब्रीदिंग वेपन्स ड्रैगन ड्रोन, ड्रैगन ड्रोन किसका है, कौन डेवलप किया है, तो यूक्रेन ने डेवलप किया है। ठीक है, वार चल रहा है रशिया के साथ और ये डेवलप किया। नेक्स्ट है कौन सा स्टेट यूनियन टेरिटरी काकशार ब्रिज जो है उसको रीनेम किया है और नाम रखा है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, तो वो लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उसने इसका नाम चेंज किया। अगला है इंडियाज फर्स्ट बाईपोलर डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सम्मान मिला है एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको मिला है, एमके स्टालिन, ये सीएम है कहाँ के, तमिलनाडु के, तो ये ध्यान रखना, डीएमके इनकी पार्टी है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर केरला मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट एमबीडी ने लॉन्च किया है सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप, ये क्या करेगा, ये टू इन्हेंस करेगा रोड सेफ्टी में। ठीक है, बाय इनेबलिंग सिटीजन टू रिपोर्ट द ट्रैफिक वायोलेशन इन द रियल टाइम। ओके, ये रिपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर बिहार के जो है इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा, उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्टेट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट इन बिहार नियर पटना, तो ये पहले यही पूछ लेगा कहाँ, तो बिहार में कहाँ, पटना में जो है ड्राई पोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। इसका लक्ष्य क्या है, टू इन्हेंस करेगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन बिहार, बिहार की वस्तु को निर्यात करेगा, और ये जो है प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया गया है। ओके, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे को 15 को 26 को। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।